राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है बड़ा झूठ। एक व्यक्ति इस तरह बोलता है, ये झूठ भी इतना अजीब है कि खुद बोलेंगे तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरे बोलेंगे तो गुस्सा आने लगता है। झूठ तो देखिए झूठ है, खुद बोले या दूसरा बोले, एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, हजारों झूठ बोलना पड़ता है। मतलब वो झूठ का लिमिट ही नहीं है, वो बोलते ही रहेंगे। एक बार झूठ शुरू हो गया मतलब खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आज के दिन हम लोग ऐसे चीजों को देखेंगे जो कई लोग हैं जो वो झूठ को ही सच समझ रहे, लेकिन वो झूठ कौन सा झूठ है, बड़ा झूठ है जो उनको धोखा देगा, जो उनको पूरी तरह अपने लाइफ से देखिए पूरे जितने भी कोशिश है सब चीजों में वो हार जाएंगे अगर वो झूठ पर विश्वास करेंगे। सबसे बड़ा झूठ क्या है अगर हम देखेंगे, वो झूठ है कि परमेश्वर है ही नहीं, कई लोग कहते हैं, और वो बहुत ही अन एक्सेप्टेबल झूठ है। कारण क्या है, क्यों वो झूठ पे वो विश्वास करते हैं? कारण है कि वो कुछ भी करे वो कहते हैं परमेश्वर ने खाओ पियो और मजा करो, या जो भी कर रहे कोई देख नहीं रहा है, हम लोग इसमें ही जीवन बिता लेंगे करके कई लोग परमेश्वर नहीं है कहते। आज के दिन अगर बच्चे पाप कर रहे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं तो उनके माता पिता अगर दूर है या माता पिता नहीं देख रहे उस समय करेंगे। अगर कोई बेटा है जो माता पिता के सामने बैठकर सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ऐसा हमको नहीं दिखेगा। कारण क्या है, बच्चे भले ही माता पिता कितने भी वीक है लेकिन उनसे डरते जरूर है। परमेश्वर भी हमारा है, हमको भी डरना है, हमको विश्वास करना है, लेकिन कईयों को झूठ में अटके हुए हैं, झूठ में ही रुके हुए। उसके लिए देखिए कई लोग सत्य को नहीं जान पा रहे। एक बार हम लोग भजन संहिता 53वां अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने कुटिलता से घिनौनी काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन देखिए कह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम भी नहीं होते, अगर परमेश्वर होता ही नहीं किसी चीज की शुरुआत नहीं होती। परमेश्वर देखिए सब चीजों को हमारे अच्छाई के लिए बनाया। परमेश्वर ने हमको बनाया है अपने स्वरूप में, और लोग बहक गए, शत्रु ने बहका दिया, उस झूठ में अनेकों को देखिए ले आया। और दूसरा बड़ा झूठ अगर हम देखेंगे, कई लोग कहते हैं नरक है ही नहीं ब्रदर, नरक नहीं है करके कई लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वचन कहता है स्वर्ग है नरक भी है। बाइबल कहता है स्वर्ग है और नरक भी है। इस जगत में अनेक पुस्तक हम लोग पढ़ लेंगे तो उसमें कोई कोई चीजें अच्छी है, बुरी है, लेकिन सब चीजें सत्य नहीं है, लेकिन बाइबल पूरा सत्य है। परमेश्वर हमको देखिए उस पाप से उसने हमको छुड़ाया है, उसी तरह उसने हमको देखिए झूठ से भी छुड़ाया है। कारण क्या है, मार्ग सत्य जीवन है। मतलब वो जीवन ने मरण से मृत्यु से हमको छुड़ाया, उसी तरह उस सत्य ने हमको देखिए झूठ से भी छुड़ाया है। और वो मार्ग हमको देखिए गलत मार्ग से हमको सही मार्ग पर ले जाता है, उस गलत मार्ग से हमको छुड़ाकर सही मार्ग पर, सही जगह पर, सही रास्ते पर हमको चलाता है। तो आज के दिन हम लोग एक अच्छा विषय को हम जानेंगे, झूठ को झूठ और सच को सच जानेंगे। और हम लोग जब कन्फेस करेंगे, हम लोग जब विश्वास करेंगे उस पर, देखिए परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े द्वार खोलेगा। परमेश्वर हमारे लिए और भी बड़े बड़े सच्चाई को वो प्रकट करेगा। लेकिन हम लोग इस छोटे छोटे चीजों में ही अगर हम लोग परमेश्वर है ही नहीं बोलेंगे तो देखिए परमेश्वर अपने अनुग्रहकारी को, अपने अनुग्रह क्रियाओं को, नहीं तो अपने अच्छाई को, भलाई को कैसे प्रकट करेगा जब भला परमेश्वर है ही नहीं करके कई लोग विश्वास कर रहे, और नरक है ही नहीं करके कई लोग विश्वास करते। एक बार हम लोग उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 4 पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। मतलब मृत्यु है ही नहीं कर उस स्त्री से, हव्वा से सर्प कह रहा है, शैतान कह रहा है कि तुझे मरना होगा ही नहीं। लेकिन मरण है क्या आज के दिन, मृत्यु है क्या? कई लोग बोलेंगे अगर नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन है ब्रदर, सच में है, उसको कोई ना नहीं कर सकते। भले डॉक्टर है, इंजीनियर है, या भले पास्टर है, भले विश्वासी है, अविश्वासी है, मरण तो है। लेकिन यहाँ पे सर्प ने उनको बोला तू मरेगा ही नहीं, लेकिन वो
मर गए। जो काम परमेश्वर ने बोला वो फल मत खा, अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, उस पेड़ का फल तू मत खा करके बोला था, फिर भी इन्होंने सुना नहीं। बोला कि मृत्यु है नहीं, एक सर्प ने बोल दिया, एक ऐसे सर्प ने बोल दिया जो इसको मालूम ही नहीं, उसके ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं करे। लेकिन हम लोग को देखिए विश्वास करना है। मृत्यु जैसे है उसी तरह मरकुस में भी लिखा है नरक है। अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो नरक उनके लिए बनाया गया है। जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार नहीं चलता उनके लिए नरक बनाया गया है, शत्रु के लिए नरक बनाया गया है। कई लोग सोचते हैं हमसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर है। और कई लोग सोचते हैं हमने इतना कमा लिया, हमने इतना हासिल कर दिया, हमारे पास इतना है उतना है, हम इससे बढ़कर है उससे बढ़कर है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है प्रियो। परमेश्वर सबसे बड़ा है, हमको याद रखना है वो परमेश्वर है। लूसीफर भी सोच रहा था मैं तो परमेश्वर से बढ़कर बन जाऊंगा या परमेश्वर के स्थान में पहुंच जाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। हमको विश्वास करना है परमेश्वर है, उसी तरह स्वर्ग है नरक है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग हमारे लिए बनाया और शैतान के लिए वो नरक बनाया। लेकिन शैतान अनेकों को बहका रहा है, झूठ को सच में और सच को झूठ में बदलने की कोशिश कर कर देखिए अनेकों को बहका रहा है। लेकिन हम लोग के पास परमेश्वर का गुड न्यूज़ है, उनका वचन है, उनका कलाम है, उसको हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको देखिए उनके मार्ग पर चलाएगा, उनके स्वर्गीय मार्ग पर हमें चलाएगा और स्वर्ग में हमें पहुंचाएगा, स्वर्ग में हमें ले जाएगा। उसी तरह तीसरा झूठ या बड़ा झूठ क्या है, तीसरा बड़ा झूठ क्या है अगर हम देखेंगे, कई लोग कहते हैं कि न्याय नहीं है, जजमेंट नहीं है, न्याय नहीं होगा। पर हम लोग कुछ भी करें अच्छा बुरा, हमको मजा करे या हम लोग हर एक चीज़ का अनुभव करें, उसका न्याय नहीं होगा, कई लोग कहते हैं। देखिए अगर कोई होटल में जा रहा है, इडली 10 मंगाया, खाया 3 ही है, 7 का भी बिल भरना पड़ेगा, बाकी 7 और 3 10 का भी बिल भरना पड़ेगा। वो नहीं बोलेगा मैंने चटनी नहीं खाया अंकल मैं नहीं बिल भरूंगा, नहीं हो सकता। सांभर को नहीं छुआ मैंने, सांभर का बिल नहीं भरूंगा, नहीं कह सकता। वो पूरा जितना थाली का हुआ है उसको भरना पड़ेगा। उसी तरह हमारे लाइफ में भी परमेश्वर ने हमको लाइफ दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी हमको देखिए न्याय चुकाना पड़ेगा। जिस तरह एक तलांत छुपा के रखा था, उसको परमेश्वर ने जब लेखा लिया कुछ नहीं कर पाया, वैसे भी हमको नहीं रहना। हमको कुछ ना कुछ तो परमेश्वर के राज्य में करना है, परमेश्वर की स्तुति के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझे इसलिए बनाया ताकि उनकी महिमा हो, उनकी स्तुति हो। अगर हम लोग देखिए चुपचाप हर एक चीज में शांत शांत या हर एक चीज में हम लोग पीछे पीछे रहेंगे तो देखिए ऐसा नहीं हम लोग को चलेगा। हमको आगे आना है, परमेश्वर के काम के लिए आगे आना है, परमेश्वर के स्तुति के लिए हमको आगे आना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे हिब्रानियों की पत्री अध्याय 9 वचन 27 से। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, परमेश्वर ने देखिए लिख दिया है कि वो नियुक्त है, वो न्याय होगा, हमको लेकर देना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा क्या क्या हमने किया। परमेश्वर ने हमको देखिए दे दिया 10,000 की सैलरी या 20,000 की सैलरी, लेकिन कर क्या रहे हो? परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों का लिखा होता है। हमको तो देखिए हम लोग को अकाउंटेंट को या हम लोग को टैक्स वो ITR फाइल करना होता है, वो सब चीज़ें हम लोग देखिए रिटर्न्स हम लोग देते हैं, लेकिन परमेश्वर का भी रिटर्न्स एक बार होगा, उस समय हम क्या करेंगे? हम लोग पहले से तैयार रहे, हम लोग सच्चाई को जाने, झूठ को हम लोग देखिए दूर करें। कई लोग ये न्याय नहीं होगा करके देखिए न्याय के विषय में सोच ही नहीं रहे, जजमेंट के विषय में सोच ही नहीं रहे, लेकिन सच्चाई को जानेंगे तो देखिए हम लोग अपने आप को संभाल पाएंगे, अपने आप को हम तैयार कर पाएंगे। अगर कोई टीचर आकर बोल दी इस साल 10वीं का एग्जाम्स नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? पढ़ना छोड़ देंगे। कारण क्या? एग्जाम नहीं है तो फिर एग्जाम इस चीज़ों का पढ़ने का ज़रूरत क्या है करके कई लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर सच्चाई पता चलेगा एग्जाम है बेटा, एग्जाम है बेटी, तो देखिए बच्चे पढ़ेंगे और बार बार उनको याद दिलाएंगे एग्जाम है, तो बार बार वो और ज़्यादा पढ़ेंगे और उनके दिमाग में वो सच्चाई जब पता चलेगा तो उसके लिए उन लोग देखिए पहले से तैयारियां करेंगे। लेकिन ये झूठ कईयों के मन में चला गया, कई लोग नहीं समझ पा रहे कि न्याय है करके नहीं जान पा रहे, उसके लिए देखिए तैयारी नहीं है, अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को कई लोग देखिए बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग बोलते कैसा वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं तो अच्छा कमाता हूँ, मैं तो अच्छा शादी कर ली हूँ, अच्छा बच्चों का देखभाल करता हूँ, ये सब चीज़ें ही नहीं है इस जगत में।
परमेश्वर भी है। परमेश्वर की आवाज को हम सुन रहे हैं क्या? यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं क्या? कईयों का देखिए एक चीज़ों से कनेक्शन नहीं है। एक पत्नी आकर पति से बोलती है, आज के दिन आपके हाथ का चाय पीने की मुझे बहुत ऐसे मन में लग रहा है कि आपके हाथ से चाय पीऊँ। तो पति ने बोला, ये तो शुरुआत है, ऐसे सब बीवियाँ कहते हैं कि पहला चाय पीना चाहते हैं आपके हाथ से, फिर बाद में बोलेंगे खाना खाना चाहते हैं, फिर बाद में बोलेंगे बिरयानी खाना चाहते हैं, फिर बोलेंगे वो बर्तन आप धोते हो तो बहुत चमकता है, वो चमकीला बर्तन हम देखना चाहते हैं। ऐसी देखिए शुरुआत हो जाता है और पति को क्या करते हैं, किचन में ढकल देते। तो वो पति समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर देखिए हमारे मन में भी क्या चल रहा है वो जानता है। कई लोग टेस्ट करते हैं, छोटा सा गलती करेंगे उस पर कुछ श्राप आता है क्या, कुछ नुकसान होता है क्या। अगर उसमें नहीं आया तो देखिए और भी नुकसान, और भी देखिए उस पाप में घुस जाते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि न्याय है, उनका वचन कह रहा है न्याय है, हमको संभालना है। उसी तरह चौथा झूठ क्या है अगर हम देखेंगे, और चौथा बड़ा झूठ है कि यीशु मसीह नहीं है करके कई लोग विश्वास नहीं करते। यीशु मसीहा है करके विश्वास नहीं कर रहे। हम लोग तो हर दिन यीशु मसीह की जय हम लोग कितना सुंदर से कहते हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं देखिए यहूदी लोग भी है, कई लोग आज के दिन विश्वास नहीं कर रहे कि मसीहा आया था, यीशु मसीह ही मसीहा है। उनके मन में यही है कि मसीहा आएगा बचाएगा, लेकिन मसीहा आया और बचा के चला गया। लेकिन विश्वास करने वाले देखिए उन लोग और विश्वास करने वालों में नहीं रहे। एक बार हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 22। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीहा होने का इनकार करता है, और मसीहा का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। देखिए यीशु मसीह को इनकार, पिता को इनकार करते हैं, वह यीशु मसीह के विरोधी और झूठे भी है। वो झूठ पर वो विश्वास करते हैं। मतलब झूठ इस जगत में देखिए फैल रहा है। एक व्यक्ति इस तरह कहता है, मैंने जगत में बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी, लेकिन ऐसा सबक मैं इस जिंदगी में ही सीखा हूँ जब मुझ पर आ पड़ी, तभी मैं सीखा। ये सबक कहते हैं। अगर वो बाइबल पढ़ता, जो दुनिया में कितने भी पुस्तक पढ़ लीजिए, अगर बाइबल नहीं पढ़े तो सब पुस्तक में देखिए क्या सत्य है क्या असत्य नहीं जानेंगे। लेकिन जब बाइबल पढ़ेंगे तो सत्य को जान पाएंगे। ये जगत या समय हमको सबक नहीं सिखाएगा, ये जिंदगी हमको सबक नहीं सिखाएगी, लेकिन यीशु मसीह हमको देखिए सत्य को सिखाएंगे। यीशु मसीह हमको सत्य मार्ग पर चलाएंगे। यीशु मसीह देखिए हमको बचाएंगे जरूर। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने हृदय को हमारे लिए लिख दिया कि हम लोग बाइबल जब खोलेंगे तो उनका हृदय हम लोग देख पाएंगे। इस जगत में कितनी भी बातें रही है, सब कुछ सत्य नहीं है, लेकिन बाइबल में कितना से ज़्यादा जितना हम पढ़ेंगे सब सत्य को ही हम जानेंगे। सत्य में ही हम लोग बढ़ते जाएंगे, सत्य में ही हम लोग और भी क्या होंगे, हम लोग बढ़ोतरी पाएंगे। तो ये सत्य को हम लोग जाने और झूठ को भी हम लोग समझे कि वो झूठ है, उस झूठ पर हमको विश्वास नहीं करना है, वो झूठ से हमको दूर रहना है, वो झूठ को हम लोग जगह नहीं देना है, वो झूठ से हम लोग अलग होना है। अगर झूठ और सच मिक्स हो गया तो देखिए क्या सच है क्या झूठ है हमको पता नहीं चलेगा। पानी और दूध मिक्स हो गया तो क्या होता है, पानी क्या है और दूध क्या है पता नहीं चलता। दूध को उसको सेपरेट करने के लिए देखिए एक पक्षी आता है, वो केवल दूध पीता है और पानी को छोड़कर चला जाता है। उसी तरह यीशु मसीह आएंगे, भले ही लोग देखिए अगर झूठ से हमको भर देंगे फिर भी हमको देखिए परमेश्वर खींच कर ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमको सेपरेट करना चाहता है, परमेश्वर हमको सेपरेट करना चाहता है, इस पाप से अलग करना चाहता है, इस झूठ से अलग करना चाहता है, इस गलत कामों से परमेश्वर गलत मार्गों से हमको अलग करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग सेपरेट रहे, हम लोग सत्य में चले, असत्य से हम लोग दूर रहे, हम लोग इस झूठ को जान पाए। अगर झूठ को जान पाएंगे तो देखिए सच हम लोग कर पाएंगे। अगर झूठ ही सच करके सोचेंगे तो उस झूठ को ही करते जाएंगे। बाद में क्या होगा, वो झूठ करके पता चलेगा, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उससे बेहतर यह है कि पहला झूठ क्या है सच क्या है हम लोग जान ले। हमारे पास अभी चांस है, हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग जानते हैं एग्जाम्स होगा तो पहले से हम लोग तैयारी करेंगे। हम जानते हैं उस मैथ्स का एग्जाम होगा, वो काउंटिंग होगी, अच्छा ही और बुराई की काउंटिंग होगी, कितना अच्छा किया है कितना बुरा किया है, कितना सच बोला है कितना झूठ बोला है, वो काउंटिंग होगी। तो उस काउंटिंग के पहले हमको क्या करना है,
तैयारी करना है कि इस दिन इतना गलती किया, फिर से हमारे जीवन में नहीं हो, हम लोग प्रार्थना करें, इतना हम लोग उपवास करें, इतना समय बिताए, परमेश्वर से मांगे हम लोग, परमेश्वर हमें संभाल, हमें क्षमा कर। देखिए वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमको संभालता है, हमको देखिए फॉरगिव करता है वो गॉड। और एक बड़ा पांचवा पाप क्या है अगर हम देखेंगे, और एक बड़ा झूठ क्या है अगर हम देखेंगे, वो है कि कई लोग बोलते हैं पाप का क्षमा नहीं है, लेकिन हमको जानना है सत्य कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया है, यीशु मसीह हमारे पापों को उस क्रूस पर धोया है, उसने उस क्रूस पर मारकर देखिए उस मृत्यु को हराकर वो तीसरे दिन फिर जी उठा है। तो वो परमेश्वर पाप क्षमा करता है। एक बार हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, मतलब वो क्षमा करता है। कई लोग बोलते हैं अरे तूने पाप कर दिया, अभी बस तू पापी है, तुझे ऑप्शन नहीं है, तू उधर ही अभी रहेगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा, कोई तेरा फ्यूचर अभी नहीं है, फ्यूचर गया, ऐसा कहते हैं। कई लोग बिजनेस में लॉस हो गया तो अभी तू कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, तू अभी उसमें इतना लॉस हो गया तो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा कहते। कई लोग एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आए, एग्ज़ाम्स में फेल हो गया तो इसमें अभी तेरा कोई चांस नहीं, मैथ्स में एक बार फेल हुआ मतलब फेल हो, लाइफ लॉन्ग फिर कभी पास हो ही नहीं सकता, कई लोग कहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है हर एक चीज़ों में हमको उठाने के लिए वो है। अगर हम लोग वीक है तो हमको वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार है। अगर हम लोग देखिए हार भी गए तो जिताने के लिए वो हमको है, और हमको बड़ा विजय देगा, अति विजय देगा, वचन कहता है। तो हम लोग उस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करें जो सत्य है, जो हमको बचाता है, जो हमको छुपाता है, जो हमको देखिए हर एक चीज़ों में हमें संभालता है। एक व्यक्ति ने पूछा ये पिरामिड्स इजिप्ट मिस्र देश में क्यों है, वहाँ से कोई लेके क्यों नहीं गया? क्योंकि वो वजन है करके उसने कहा। कोई उसे उठा नहीं लेके गया क्योंकि वो म्यूजियम में नहीं रखता। देखिए कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें लोग चुराते हैं और कई चीज़ें होते हैं जो नहीं चुराते। हमारा अनसक्सेसफुल अगर हम है तो कोई हमको नहीं ले जाना चाहता है। अगर हम लोग देखिए किसी चीज़ में हमारा ज्ञान कम है तो हमको देखिए कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इंटरव्यू में फेल मतलब कोई वो इंटरव्यूअर या कंपनी वाला नहीं बोलेगा कि तू ज्वाइन हो, ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। कोई देखिए अगर एग्ज़ाम में फेल हो गया, फेल होने वाले कितने लोग हैं, आ जाओ मेरे कंपनी में ज्वाइन हो, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो प्यारा है, जो हम लोग फेल हो या पास हो फिर भी हमको चाहता है, हर एक को एक दृष्टि से वो देखता है, वो पार्शियलिटी नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता, सबको एक सरीका देखता है। वो परमेश्वर वो एक सरीका सबसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर कहता है देखिए हम लोग उनके पास आएंगे तो वो हमको पुकारता है। हम लोग देखेंगे ये सत्य, वो परमेश्वर जो हमारा है वो हमें बचाता है। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे, एक बड़ा छठवां बड़ा झूठ क्या है अगर हम देखेंगे, कई लोग कहते हैं मनुष्य एक्सीडेंटली आ गया है, या मनुष्य उस क्या बोलते हैं बंदर में से आया है, या वो बिल्ली में से बनकर आया। कई अनेक लाइफ, अनेक जीवन जीते हुए अनेक रूप लेकर आखिरी रूप है मनुष्य का रूप है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, हम लोग एक बार उत्पत्ति में हम लोग पढ़ेंगे पहला अध्याय 27वां वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य में अनेक चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, अनेक चीज़ों से भरा है, अनेक प्लानिंग्स गॉड को हमारे ऊपर है, परमेश्वर के अनेक कल्पनाएं हैं, परमेश्वर ने अनेक प्लान्स हमारे लिए बनाए हैं। परमेश्वर ने देखिए ऐसे हमको भेजा नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हो, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग अच्छा जीवन जिए, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग अच्छा बन सके। लेकिन इस जगत में देखिए लोग क्या करते हैं
कि एक गलती को देखकर हमारा लाइफ लाइन लिख देते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है। एक 10th फेल व्यक्ति के लाइफ में लिख देते हैं कभी जॉब में नहीं ज्वाइन हो पाएगा, ये अच्छे काम नहीं कर पाएगा, ये कभी बड़े जॉब में नहीं जा पाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सब चीज़ों को बदल देता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया या स्त्री को बनाया तो परमेश्वर ने नहीं कहा ये 10वीं पढ़ेगा, ये 12वीं पढ़ेगा, ये वैसा पढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये मेरे स्वरूप में है। तो मतलब देखिए, हमको परमेश्वर ने एक स्वरूप दिया है, उस स्वरूप में हम लोग जिए अच्छा, परमेश्वर की महिमा करें हम लोग, परमेश्वर के अच्छाई से हम लोग चले, परमेश्वर के सत्य को हम लोग जाने। परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन अगर हम लोग झूठ में ही रह गए, वो झूठ हमको देखिए और नीचे नीचे ले जाएगा। परमेश्वर हमको जितना हमको ऊपर ले जाना चाहता है, वो झूठ हमको और नीचे नीचे ले जाएगा, इतना नीचे कि हम लोग देखिए ऊपर क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग जब सत्य को जानेंगे तो ऊपर से हम लोग सब चीज़ों को समझ पाएंगे, सब चीज़ों को देख पाएंगे। अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तो देखिए नीचे से दिखेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति नीचे है और ऊपर के चीज़ों को देखेगा तो उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। आसमान में क्या है, बादल किस तरफ से आ रहे हैं, बादल कितना देर यहाँ पे बरसाएगा, बारिश किधर जाएगा, देखिए वो हमको ठीक से नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो सब चीज़ें देखिए क्लियरिटी होगा। कोई देखिए अपना सीसीटीवी नीचे नहीं रखता, सब लोग सीसीटीवी ऊपर रखते क्योंकि ऊपर से व्यू अच्छा है। लेकिन ये झूठ क्या करता है, हमको ऊपर नहीं आने देता, वो झूठ हमको देखिए नीचे ही रखता है, नीचे हमको रहने देता है, मतलब नीचे के चीज़ों पे ही हमारा मन लगाने देता है। लेकिन परमेश्वर हमको कहता है कि मन ऊपर वाले चीज़ों पे रखो, मतलब ऊपर वाले चीज़ों पे मन लगाना है तो आसमान में क्या है, किधर क्या है, परमेश्वर कहाँ बैठे हैं, परमेश्वर क्या सोच रहे हैं, वो चीज़ें नहीं। लेकिन बाइबल जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा बाइबल में परमेश्वर का हृदय क्या है, परमेश्वर हमको क्या बनाना चाहता है। वैसा हम लोग ऊपर हमारा मन लगाना है तो हमको बाइबल के अंदर दृष्टि डालना है। जब बाइबल पढ़ेंगे तो देखिए स्वर्ग खुला तो स्वर्ग में क्या क्या चीज़ें हैं क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली सब चीज़ों का वर्णन किया। उसके लिए हम लोग देखिए ऊपर वाली चीज़ों को देखने के लिए बाइबल को हमारा मन लगाए, बाइबल को खोलकर हम लोग पढ़े। उसी तरह 8वां बड़ा झूठ है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे सदा के प्रेम से, एवरलास्टिंग लव से वो हमें प्रेम करता है। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए देखिए अपने आप को दे दिया, अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि हम लोग बचे जाए, हम लोग संभाले जाए। एक बार हम लोग इर्मिया का ग्रंथ 31वां अध्याय वचन 3, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है, तुझ पर करुणा बनाए रखी। मतलब परमेश्वर सदा प्रेम से हमको प्रेम करता है, वो एवरलास्टिंग लव से सदा हमको प्रेम रखता है। देखिए आजकल माता पिता बच्चे जब छोटे हैं ना, मस्त उसको उठाते हैं, बोलते हैं छोटी गुड़िया, उसी तरह बेटा, ऐसा अच्छे अच्छे नामों से बच्चों को देखिए बहुत ही उनको उठाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको घुमाते हैं, उनके साथ खेलते फिरते हैं। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो देखिए उसको बोलते हैं चल चल हट, तुझे कहाँ उठाओ, कहाँ गोद पे बैठ रहा है, बाजू में बैठ, यहाँ पे कुर्सी है ना, वहाँ पे सोफा है ना, वहाँ पे पलंग है ना, वहाँ पे जाके बैठ करके, कई लोग कहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हमारा बाल पक भी जाए लेकिन वो हमको गोद में उठाएगा, वो हमें उठाएगा, हमें संभालेगा। वैसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वैसा संभालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो कहेगा नहीं क्यों तू अभी बुढ़ा हो गया, मेरे लिए मैं नौजवान पास्टर्स को बुलाऊंगा या नौजवान बच्चों को चुनूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर देखिए सबको एक समान देखता है। या बहुत छोटा है मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा, शमूएल को ऐसा नहीं बोलेगा अभी तुझसे मैं बातें नहीं करूंगा, अपॉइंटमेंट ले, तो शिक्षा ले, पहले ट्रेनिंग हो फिर बात करूंगा करके शमूएल से परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने बचपन से उससे बातें करना शुरुआत किया। जब वो सुनने के योग्य हो गया, वो सुनना चाहता तो परमेश्वर ने उससे क्या किया, बातें की। परमेश्वर के साथ रहना पसंद किया, परमेश्वर के भवन में समय बिताना पसंद किया। तो देखिए वो भी परमेश्वर
भी ऐसे ही चाहते हैं कि वो उनसे बातें करे। परमेश्वर चाहते हैं कि बातें करे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको आशीष दे। परमेश्वर चाहते हैं आपको उठाए। तो क्यों ना हम लोग ये सच्चाइयों को जाने और सच्चाई में हम चले। उसी तरह आखिरी हम लोग का झूठ के बारे में पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। कई लोग कहते हैं कि जीवन, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ करके कई लोग कहते हैं। ये भी एक बड़ा झूठ है जो हमको समझना है। परमेश्वर देखिए, ये जगत के बाद एक जीवन रखा है। ये जगत खत्म होने के बाद या एक का जीवन खत्म होने के बाद और एक जीवन है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको 70 साल दिया, जी लेंगे। परमेश्वर ने 80 साल दिया है, मजे कर लेंगे। परमेश्वर ने 90 साल दिया है, कमा लेंगे। यही चीज़ों में है। उसके बाद परमेश्वर हमको देखिए, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर देखिए हमारे साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ वो चलना चाहता है। परमेश्वर हमेशा एक चीज़ को जो बनाया है मनुष्य को, और मनुष्य को देखिए परमेश्वर अपने स्वरूप में फिर से बदलना चाहता है, क्योंकि उनके स्वरूप में हमें बनाया। एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर देखिए हमको अनंत जीवन देना चाहते हैं, लेकिन कई लोग धोखे में है, कई लोग उस झूठ में है कि एक बार जीवन खत्म तो कुछ नहीं। लेकिन जीवन कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। कोई जन्म लेते ही देखिए उसका बर्थ डेट लिख देता है, लेकिन ये कितने साल जिएगा कोई पिता नहीं जानता, कोई माता नहीं जानती, कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा आपका बच्चे का वेट इतना है, हाइट इतना है, इसके हिसाब से ये 50 साल जिएगा, ये 60 साल जिएगा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह सकते। कारण क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह जब तक है तभी तक वो बना रहेगा, तभी तक ही वो जी पाएंगे। हम लोग जानते हैं, सभी लोगों ने देखिए मृत्यु है जान लिया, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन है उसको भी हम जानना है। और जीवन स्वर्ग में है या नरक में है उसको भी जानना है। अगर यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, केवल यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है करके हम नहीं विश्वास करेंगे, तो देखिए वो नरक में जाएंगे वो लोग। अगर विश्वास करेंगे यीशु बचा सकता है, यीशु पाप क्षमा कर सकता है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और यीशु ही परमेश्वर है, जब हम लोग विश्वास करेंगे तो स्वर्ग में हमें ले जाएगा, वैसे मार्ग में हमें ले जाएगा जहाँ पे कोई अंत नहीं है। हम लोग को देखिए एक बार चांस छूट गया तो फिर आना बहुत दूर पड़ता है, लेकिन ये स्वर्ग और नरक का ऐसा चांस है, वो इधर वाला उधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरे को शायद देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। हम लोग आज के दिन कोई एक कॉलेज में गया, दूसरा कॉलेज में गया, तो देखिए बड़े कॉलेज वाले छोटे, छोटे वाले बड़े देख पाते हैं कौन से कॉलेज में कौन जा रहा है। उसी तरह स्वर्ग और नरक देखिए, भले ही हम लोग ने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं है तो देखिए स्वर्ग में हमको एंट्री नहीं है। अगर हम लोग भले यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास कर रहे हैं कि वो भी प्रभु है, ये भी मसीहा है, ये भी रक्षक है, तो देखिए हम लोग यहाँ का जो इनविटेशन है, यहाँ का फ्री गिफ्ट है स्वर्ग का, उसको हम लोग नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हम लोग को एक ही मार्ग है और एक ही सत्य है, वही सत्य को हम लोग जाने और ज़्यादा हम लोग उनके बारे में पढ़े, उनसे हम लोग समय बिताए, क्योंकि वो अनंत जीवन की बातें उसको छोड़ और किसी के पास नहीं है। वो अनंत जीवन देखिए केवल वही बता सकता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, भूत बनेंगे या भूत बंगले में जाएंगे या भूत बंगला बांधेंगे, वो सब चीज़ें देखिए यहाँ की सब स्टोरीज है, लेकिन परमेश्वर का देखिए स्वर्ग उन्होंने बांधा है, वहाँ पे हमको राज्य करना है, वहाँ पे हमको निवास करना है, परमेश्वर के साथ हमको रहना है। वहाँ पे देखिए रोशनी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह है और स्वर्ग में यीशु मसीह हमारे लिए उजियाला है, यहोवा ही हमारे लिए उजियाला है। तो वो स्वर्गीय पिता
हमारे लिए इतना उजाला देगा कि हमको लाइट बिल कितना बढ़ रहा है उसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट बिल इतना बढ़ गया, और 40 रुपया पहला मिनिमम बिल आता था, अभी 300-400 के कम आता ही नहीं। लेकिन वहाँ पे बिल की हमको ज़रूरत नहीं। यहाँ का लाइट फ्लक्चुएट होगा, यहाँ का लाइट आएगा जाएगा, या यहाँ का लाइट कभी कभी बंद हो जाएगा, लेकिन वहाँ का लाइट कभी बंद नहीं होगा प्रिय। तो वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। आइए हमने अपने आंखों को हम लोग बंद कर ले, सिरों को हम झुकाए परमेश्वर की सन्निधि में 2 मिनट हम लोग थोड़ा देर प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमसे बातें की है, बड़ी झूठ क्या है, उस झूठ में हमको नहीं रहना है। जो प्रिय बेटे और बेटियां, जो आपके प्रिय जन है परमेश्वर, जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने आधा सुना, सबके लिए हम प्रार्थना करते, सबको आप आशीष दीजिए, सत्य को आप प्रकट कीजिए परमेश्वर, और झूठ से उनको बाहर लाइए, और झूठ में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए, जीवन को व्यर्थ ना करते हुए, सच्चाई को जानकर आपके सच्चाई के वचन को अनेकों को बताने के लिए आप इस सभी को ब्लेस कीजिए, अनॉइंट कीजिए, आपके अभिषेक से उनको अभिषेक कीजिए, आपके तेल से उनको अभिषेक कीजिए परमेश्वर। आप सहायता कीजिए परमेश्वर, जो बीमार है उनको छूइए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो परमेश्वर शादी विवाह के लिए देख रहे परमेश्वर, उनका विवाह जल्दी हो सके परमेश्वर। उसी तरह जो जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए परमेश्वर तलाशी में है, उनको अच्छा नौकरी आप दीजिए परमेश्वर। ढूंढने से मिलते हो परमेश्वर, आप ही उनके लिए जॉब को तैयार कीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं उन सेवकों को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, उनकी सेवकाई बढ़ती जाए परमेश्वर। सभी चीज़ों में आपके लोग परमेश्वर आपकी महिमा को देख पाए परमेश्वर, आपको महिमा दे सके यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रार्थना हम मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।